about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एट लिव सिंपली विद संगीता। नया सीज़न शुरू हो चुका है, नया साल शुरू हो चुका है और हमारे बच्चों के लिए भी नया सेशन शुरू होने ही वाला है। जब इतने सारे चेंजेस आते हैं तो उसके दौरान जो ब्रेक आता है, हम सब उसमें अपने घर जाते हैं, कोई दादा दादी के यहाँ, कोई नाना नानी के यहाँ। तो हमारी भी विजिट रिसेंटली हमारे होम टाउन में हुई थी और ऑलमोस्ट ये सभी के साथ होता है। जब भी हम गांव जाते हैं, अपने घर जाते हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर लेकर आते हैं। तो हम भी गेहूं का आटा, काले चने का आटा, वो सब लेकर आए थे। वही सब मैं भी फिल कर रही थी। थोड़ा सा चने का आटा मैं बाद में मिला देती हूँ और बाद में फिर उसको मिक्स कर देती हूँ गेहूं के आटे के साथ। तो इस तरह से एक तरह से मल्टीग्रेन रोटियां हमारी बन जाती हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी ऑप्शन रहता है बजाय कि सिंगल एक गेहूं का आटा खाने के। वापस आने के बाद धीरे धीरे घर को रीसेट कर रही हूँ। कुछ जो चीज़ें लेकर आए थे हम लोग, उनको रीसेट करना था, यूज़ में लगाना था। थोड़ी सी कमरे की सफाई भी रहती थी, तो आज सोचा अब एक एक रूम करके कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरे बेडरूम को क्लीन कर रही थी। आप कितना भी पीछे से सब बंद करके जाएं, हल्की फुल्की धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो हल्की फुल्की ही डस्टिंग कर रही थी मैं। सबसे पहले मैंने विंडो को क्लीन कर दिया। जो भी सरफेस ओपन रहते हैं, जैसे हमारा बेड वगैरह है, वॉल फ्रेम है, उन सबको क्लीन कर रही थी। वैसे हमें वापस आए हुए ऑलरेडी 1-1.5 दिन हो चुका था, बट इतना टाइम ही नहीं मिला था आते ही कि साफ़ सफाई में लग जाएं। पहले और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको देखना होता है। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से पिछले महीने काफ़ी लंबा ब्रेक मैंने लिया और उसके बाद आपको रूटीन में आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर वो चाहे आपके घर का काम हो या तो आपकी शूटिंग का, आपकी एडिटिंग का काम हो। बट कभी कभी ज़रूरी हो जाता है खुद को इस तरह का ब्रेक देना भी। चीज़ें रीसेट करने में, अपने माइंड को रीसेट करने में हमें जो टाइम लगता है, वो अपने आप को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब अपनी प्रॉपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिर चीज़ें हम काफ़ी हद तक अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। मेरे रूम में जितना भी फर्नीचर है काफ़ी प्लेन और सिंपल है, तो साफ़ करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बहुत ज़्यादा कुछ शो पीस वगैरह या चीज़ें ओपन में भी मैं नहीं रखना पसंद करती हूँ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि फिर आपको उनका मेंटेन करना, उनकी डस्टिंग करना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और टीवी स्क्रीन को और मिरर को क्लीन करने के लिए मैं ये वाला क्लॉथ यूज़ करती हूँ। दोनों तरफ से इसमें काफ़ी सॉफ्ट वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ है और बड़े अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। सारी डस्टिंग होने के बाद अब बारी थी बेडशीट को चेंज करने की और साथ ही में मैं कुशन कवर भी चेंज कर रही थी। जितनी भी अगर आप साफ़ सफाई करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी डस्टिंग वगैरह कर लें और उसके बाद बेडशीट चेंज करना सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। जब भी आप इस तरह की साफ़ सफाई कर रहे होते हैं जिसमें काफ़ी कामनेस है, कोई भाग दौड़ नहीं है, तो ऐसे टाइम पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कोई भी सूदिंग सा म्यूज़िक मैं चला लेती हूँ। पीछे बैकग्राउंड में काम म्यूज़िक चलता रहता है और धीरे धीरे हम अपने काम करते रहते हैं। या बहुत बार ऐसा भी होता है, अपने हेडफोन लगाकर मैं किसी से फ़ोन पे बात करना शुरू कर देती हूँ, तो काम करने का पता ही नहीं चलता है और धीरे धीरे आपके सारे काम बड़े आराम से हो जाते हैं। अब ऑलमोस्ट पूरा कमरा साफ़ हो चुका था। खिड़की दरवाजे वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे, बेडशीट चेंज कर दी थी, पूरी डस्टिंग हो चुकी थी और उसके बाद बस अब मेड ने आकर साफ़ सफाई करनी थी। साथ ही में मैंने बच्चों के रूम की भी बेडशीट चेंज कर दी और हल्की फुल्की डस्टिंग भी कर दी थी। ऑलमोस्ट ऊपर वाला फ्लोर पूरी तरह से रीसेट हो चुका था। अब धीरे धीरे करके मैं फिर नीचे वाले फ्लोर को भी देख लूँगी, उसके बाद उसकी भी साफ़ सफाई होती रहेगी।
वैसे हम बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए थे, मुश्किल से हफ्ते भर के लिए हम लोग गए थे। बस ये सारी साफ़ सफाई करने के बाद नहा धोकर अब मैं आ गई थी लंच बनाने। लंच की तैयारी ऑलमोस्ट मैंने सुबह ही कर दी थी। गोभी को कद्दूकस करके रख दिया था। मैं कद्दूकस करने के बाद उसका पानी हाथ से इस तरह से निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि फिर जब आप पराठे बनाते हैं तो कोई भी मॉइस्चर वगैरह नहीं आता है। और काफ़ी फ्रेश धनिया भी रखा था तो वो भी मैंने साथ ही में काट लिया। ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं किया था, हल्का फुल्का नमक और लाल मिर्च मैंने डाली थी, क्योंकि काफ़ी जल्दी थी, घर में काफ़ी कुछ काम फैला हुआ था, तो जो चीज़ फटाफट से तैयार हो जाए वही बनानी थी। और साथ में दही भी रखी थी, तो उसके साथ गोभी के पराठे मुझे भी और चीकू को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और पराठों में फिलिंग करने का सबका अपना अपना तरीका होता है, बट ये वाला मेथड मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मतलब मेरे लिए ये प्रॉपरली वर्क करता है। कभी भी कोई फिलिंग बाहर नहीं निकलती है। अदरवाइज़ वो एक तरह से आप बोल बना के जो अंदर डालते हैं ऊपर से इकट्ठा करके मोदक के जैसे, वो भी तरीका मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, बट उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो मोस्टली मैं इसी तरह से बनाती हूँ और काफ़ी पतले-पतले अच्छे से पराठे बन जाते हैं। मेनली रीज़न मुझे यही लगता है कि अगर आपकी फिलिंग में मॉइस्चर है तो वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, अदरवाइज़ तो पराठे किसी भी तरीके से आप बनाएँ काफ़ी अच्छे से बन ही जाते हैं। चीकू को लंच करवाने के बाद अब मेरी बारी थी। मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी। और ये ऐसा टाइम होता है जब आप रिलैक्स होके बैठते हैं ना, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर किस किस को आप में से भी घर की याद ज़रूर आती है। जहाँ आप 1 हफ़्ता लगा कर आते हैं ना, तो वहाँ की सारी बातें वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और कितनी कुछ शॉपिंग भी हम लोग करके आते हैं। तो मेरा तो मायका और ससुराल दोनों एक ही सिटी में है, तो काफ़ी कुछ बिज़ी रहती हूँ मैं। पूरा टाइम वहाँ पर शॉपिंग वगैरह, इधर-उधर आना-जाना, यही सब चलता रहता है। और जो भी मैंने वहाँ से शॉपिंग वगैरह की है, सूट वगैरह हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने यहीं पर निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि मोस्टली कॉटन के सूट मैं इस बार लेकर आई हूँ और उनको एक बार वॉश करके ही मैं फिर सिलने के लिए देती हूँ। तो चलिए अब आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर लेती हूँ। मोस्टली मैं मेरे ही सूट दिखा रही हूँ, बाकी और भी बहुत सी चीज़ें खरीदी हैं, जैसे मेरे नाइट सूट्स वगैरह हैं, बच्चों के नाइट सूट हैं, वो भी मैं सब लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो ये ब्लैक एंड वाइट में कॉटन का सूट है और ये अच्छा सा दुपट्टा है। और ये जो दूसरा चिकनकारी का सूट है, ये मुझे कब से लेना था, मेरी विश लिस्ट में था कि इस तरह का मैं खरीदूँगी। बट ऑनलाइन मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि किस तरह का कपड़ा निकलेगा, क्या रहेगा। तो अब एक अच्छी सी शॉप से, जहाँ पर आपको भरोसा है, वहाँ से मैं ये लेकर आई हूँ। और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें आगे पीछे पूरा अच्छा खासा वर्क हुआ है। और जो बाजू हैं उनके ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा काम है। और साथ ही में इसके अच्छा सा एक शिफॉन का दुपट्टा भी है। और ये एक दुपट्टा लिया है, मुझे मतलब रैंडमली ही पसंद आ गया था। इसका वर्क है, जो इसकी फिनिशिंग है, बहुत अच्छी लगी। लोग आपने देखा होगा इस तरह के जो कपड़े होते हैं उनको लेके साड़ियाँ भी डाई करवाते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। तो मैंने सोचा है फ्यूचर में एक इस तरह की साड़ी भी मैं ज़रूर रेडी करवाऊँगी। फ़िलहाल मैं एक दुपट्टे का कपड़ा लेकर आई हूँ, किसी भी रैंडम सूट पर कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको डाई करा के यूज़ कर लूँगी। और ये जो नेक्स्ट वाला है, ये खादी का मैं कपड़ा लेकर आई हूँ। कट पीस है, मतलब खाली कुर्ते का कपड़ा है। नीचे इसके मैंने सिली सिलाई एक खादी की ही पैंट ली है। कलर और पैटर्न, इसका डिज़ाइन वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब बस मुझे सोचना ये है कि इसको किस डिज़ाइन में किस तरह से सिलवाऊँगी। और इसके साथ ही सेम शॉप से खादी की मैंने पैंट ली है और साथ ही इसी के मिलता जुलता एक दुपट्टा लिया है। तो इस तरह से आप मैच करके काफ़ी कुछ सूट्स वगैरह के साथ इनको डाल सकते हैं। और एक ये लिया है मैंने कॉटन का सूट, काफ़ी सिंपल सा है, प्यारा सा प्रिंट इसका मुझे लगा। लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं समर में, मैं बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेती हूँ। इस तरह के थोड़े से लाइट शेड कलर बहुत अच्छे लगते हैं। ये बॉटम का कपड़ा है, आप देखती हूँ इसके ऊपर अफ़गानी सलवार या पैंट वगैरह क्या सिलवाऊंगी मैं। और साथ ही में अच्छा खासा बड़ा सा दुपट्टा है इसके साथ कॉटन का, और साइड में टैसल्स भी लगे हुए हैं।
और एक ये सूट मैंने लिया है, ये थोड़ा सा फैंसी में है, मतलब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा शाइनी कपड़ा है, पार्टी वियर के जैसा मैं इसको सिलवाने वाली हूँ। बट उसका अभी डिज़ाइन मैंने सोचा नहीं है कि किस तरह का मैं बनवाऊँगी। ये इसकी बॉटम का कपड़ा है और साथ ही में मैं लेस भी लेकर आई हूँ, जो कि इसके ऊपर परफेक्टली मैच हो रही थी। यानी बहुत अच्छा सा ये मेरा पीस बन के रेडी होगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही में इनकी लाइनिंग वगैरह भी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फैंसी कपड़ा है तो इसके नीचे लाइनिंग भी लगेगी। कॉटन के सूट्स का ना मोस्टली यही रहता है, अगर आप सिलवाने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार उनको नमक के पानी में डुबोकर थोड़ी देर के लिए ज़रूर रख लें। ज़्यादा देर के लिए ना रख पाएँ तो एटलीस्ट 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए इनको डिप करके रख दें, उसी में काफ़ी हो जाता है। बट मैं मोस्टली जितने भी सूट लेकर आई हूँ ना, सब गारंटेड हैं, मतलब अच्छी खासी शॉप से हैं, जान पहचान के हैं, तो हमें पता होता है कि हम क्या फैब्रिक ले रहे हैं। तो इनका कलर वगैरह जाता नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल पानी बिल्कुल साफ़ था। ये देखिए कुछ भी कलर वगैरह नहीं निकला था, यानी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे। बस मैंने सबको धो के यहाँ पर डाल दिया था। अब बच्चों के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, नया सेशन भी शुरू होने वाला है। आप सब लोगों ने भी बुक्स वगैरह खरीद ली होंगी, तो हमारा भी वो सब काम हो चुका है। नोटबुक्स पर कवर वगैरह लग चुके हैं। चीकू के लिए नया बैग आ गया है, बुक्स वगैरह पे सब नाम लिख लिया है। बच्चों की इस तरह से तैयारी करवाते हुए हमें अपना टाइम भी याद आ जाता है। हम लोग भी कितना खुश हो जाते थे ना, जब हमें नई-नई बुक्स मिलती थी, नया बैग मिलता था, सब पे नए-नए कवर लगाने होते थे। तो ये काफ़ी फ़ेवरेट काम होता था मेरा सेशन के स्टार्टिंग का, और ये मैं बच्चों के साथ भी पूरी तरह से एन्जॉय करती हूँ। और अब बारी थी मुझे थोड़े से डिज़ाइन वगैरह देखने थे कि जो मैं नए सूट लेकर आई हूँ, उनको किस तरह से सिलवाऊँगी। तो जब भी मैं कोई नया सूट खरीदती हूँ, जिसका मैं कपड़ा खरीदती हूँ, तो एक बार मैं पहले थोड़ा-सा देख लेती हूँ। आप ऑनलाइन जाइए, पिक्चर्स वगैरह देखिए, आपको इतने सारे अलग-अलग डिज़ाइन मिल जाएँगे, तो आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का सूट अच्छा लगेगा। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से डिसाइड करते हैं। जैसे किसी फ्रेंड का आपने कोई सूट देख लिया कि हाँ, उस तरह से सिलवाएँगे, या तो ऑनलाइन, या तो मुझे किसी टीवी शो में भी किसी का कोई ड्रेस पसंद आ जाता है, तो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ और फिर उसी तरह की ड्रेस सिलवाने की कोशिश करती हूँ। तो वही सब तैयारी यहाँ पर चल रही थी। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पर, और मैं अब आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।